के साथ। सलमान की फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। ना रजब भाई को पता है, रजब भाई को कुछ नहीं पता कि मेरा उसके साथ रिलेशन था। नहीं, बाद में उसको पता चला रजब भाई को। जब उनकी शादी पे गए तब रजब भाई को पता था, मीटअप भी हुआ था उधर बैठ के ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में बैठ के मीटअप हुआ था, तब रजब भाई को ये बात पता चली थी कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। ठीक है, तो तब रजब भाई ने कहा था कि ठीक है आप दोनों हो। सबको पता है, एक एक बंदा होता है ना, सबको एक एक बंदे का पता है कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। रजब भाई क्या ए से लेकर जेड तक सबको पता था कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं भाई, कोई वो बात ही नहीं है कि मेरा बिल्कुल ही उनको नहीं आ रहा कि यार मैं क्या कहूँ, या आपकी कोई इज्जत नहीं कि आप बस रिलेशन रखो और आप टाइम पास करो और उसको जाके छोड़ दो। आज जो मेरी बहन को ये दे रहे हैं ना धमकियां, वो हो गया या जो भी बंदा है कि वो कह रहे कि आयशा को हम फैर मार देंगे या इसके भाइयों को। जब मेरे भाइयों को या आयशा को फैर बजेगा ना तो उसमें कोई और किसी का हाथ नहीं है, रजब फैमिली का ही हाथ। मान के मैंने कट कर दिया। जीरो, तू गुस्से में क्यों आ रही है? उनका भाई मैं उनको बताने आई हूँ। मैंने अभी मेरी बात सुने, अभी जो है ना वीडियोस अपलोड होने लगी हैं। एक वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी टिकटॉक पे, ठीक है, वो सारी बातें उसमें बताई हुई हैं। दूसरी बात ये कि एक इसके अलावा मैंने अभी अपलोड करनी है, बाकी जो मेरी रिलेशन में थी मैंने करनी है। ठीक है, मैं ऑन ब्रॉड बोल रही हूँ, मुझे उससे प्यार था। कोई जो मर्जी समझे, कोई गलत समझे, यार ये लोग गलत कह रहे हैं। ये लोग जो मर्जी करें भाई, किसी की बेटी की भी जिंदगी खराब कर दो, उसकी इज्जत खराब कर दो, उससे को जाने दो, आप चले जाओ, कोई बात नहीं। इज्जत ही खराब हुई है ना, चले जाओ, कोई बात नहीं। अगला बंदा ये कह के तो आपको फारिग कर दे, और ये तो हमारे पाकिस्तान में फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपकी तो कोई भी जिंदगी खराब करके जा सकता है। आपको तो जरा किसी की परवाह नहीं, आप किसी को अच्छी बात नहीं कह रहे, बुरी भी ना को आपको उसको। मेरा मसला है, मैं जानू वो जाने, बस लोगों का काम ही नहीं है। मैंने जो लोगों से सवाल किया, ये देखो ना अहमद का काम, उसे मैं ये तो वो ऐसी। अहमद ने शायद रिश्तेदारी करनी हो उसको, सलमान को देना हो कुछ, उसने रिश्ता कर देना हो, इसलिए मसला ही नहीं है। मैं तो किसी को गलत कह ही नहीं रही, मैंने किसी को गलत क्यों कहना है? मैं तो लाइव आने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मेरे तो अपने मसले पड़े हुए। मैंने कहा मैं 2-3 दिन तक मैंने लाइव आना था, मैंने अभी इतनी जल्दी लाइव भी नहीं आना था। ये तो मुझे मजबूर किया। मैंने कहा यार लोगों को ना इतनी वैसे ना वो बेशर्म हो गया ना, वैसे उनको जरा सी एक थोड़ी सी इज्जत की परवाह होती ना, वो भी नहीं। लोग लाइव आके हंस रहे हैं, ही दूसरी लड़कियों के साथ मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अपनी इज्जत तो लोगों को खुद नहीं प्यारी, तो लोग अगले को गलत कह रहे हैं। इतनी हो तो भाई अगला बंदा टेंशन में हो सके कि भाई चुप करके बैठा हो, अगला कहे कि भाई तो चलो मेरा मसला बना, मैं तो लाइव नहीं आ रही थी, मैं तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए आई हूँ ना। तो अगला बंदा तो हंस रहा है वहां पे, ब्रॉड पे जाके देखो वो तो हंसी जा रहा है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसको जो इलिश शेयर दे रहे हैं ना अभी, सलमान छोड़ दो, सलमान छोड़ दो। मैं कहती हूँ कि जितने भी लोग उसको ये गलत एडवाइस दे रहे हैं ना, छोड़ दो, गलत कर दो, इसको फारिग कर दो, सारा कुछ हो गया। मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम उनकी खुद की बेटियां हैं। इंशाल्लाह के मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी सलमान को जो मर्जी मैं ऑन ब्रॉड बददुआ दे रही हूँ कि मेरी झोली है, अल्लाह पाक देख रहा है। और अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ जो जो उसको गलत एडवाइस दे रहा है ना कि छोड़ दिया, इसको दफा करो, मैं कहती हूँ अल्लाह करके ना वो पूरी जिंदगी कभी खुश ना रहे। उनके घर पे भी बेटियां हैं, वो पूरी लाइफ ना अपने सुकून की जिंदगी ना जिए। जो लोग उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, और वो समझदार है कि मैं किसको बात कर रही हूँ और किसको नहीं कर रही। और सारी उम्र ना उनकी बेटियां रोती रहें, और उनकी बेटियों के साथ भी लोग ऐसे ही करें जैसे मेरी बहन के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है, मेरा क्या है, मैंने तो अभी क्या करना है, मैंने तो बस वीडियो लगानी। मैं तो वो तो दिखाना चाह रही हूँ लोगों को, लोग अंदर से क्या होते हैं, बाहर से क्या होते हैं, जस्ट अभी दिखाना चाह रही हूँ। मेरा तो कोई ऐसा मकसद नहीं। जो लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं, जो मेरे साथ हैं उनका भी शुक्रिया। तो लोगों को पता चल ही गया, जब फैमिली जो कैमरे के सामने होती है वो पीछे से नहीं है। मेरा और सलमान का मसला छोड़ो, उनको क्या कहना। याद रखना कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं रिलेशन में आई हूँ सलमान के साथ। सलमान की फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। ना रजब भाई को पता है, रजब भाई को कुछ नहीं पता कि मेरा उसके साथ रिलेशन था। नहीं, बाद में उसको पता चला रजब भाई को। जब उनकी शादी पे गए तब रजब भाई को पता था, मीटअप भी हुआ था उधर बैठ के ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में बैठ के मीटअप हुआ था, तब रजब भाई को ये बात पता चली थी कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। ठीक है, तो तब रजब भाई ने कहा था कि ठीक है आप दोनों हो। सबको पता है, एक एक बंदा होता है ना, सबको एक एक बंदे का पता है कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। रजब भाई क्या ए से लेकर जेड तक सबको पता था कि मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं
भाई कोई वो बात ही नहीं है कि मेरा बिल्कुल ही उनको नहीं आ रहा कि यार मैं क्या कहूँ, या आपकी कोई इज्जत नहीं कि आप बस रिलेशन रखो और आप टाइम पास करो और उसको जाके छोड़ दो, अल्लाह से ना डरो। और ये बात ना देखो कि आपने ऊपर ही नहीं जाना, बस आप ये देखो मैं तो दुनिया में रहना, दुनिया में रहो और किसी के साथ भी गलत करते रहो, मैं तो ये कहती हूँ। ठीक है, जी ठीक है यार। देखो ना आप लोग, ये देखो ना कि भाई मैं क्या बात करूं, मुझे इस टाइम आप किसी कोई आपके सामने हलफ उठा रहा है, ठीक है, वो कह रहा है मैं आपके साथ खुश हूँ, सबके सामने भी ये बातें कर रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। अभी तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोग वीडियोस देखोगे ना, इतने फेक लोग है ना, जो बंदा अपनी माँ का नहीं मान सकता वो इसका क्या बनने का, क्या बने। जो कहता है मेरी माँ अली मौला की अल्लाह या अल्लाह उनको तो मेरे को माफ कर दे, वो तुम्हारे क्या क्या कसम से वो तुम्हारे पकम्बर है, उनको तो माफ कर दो यार, उनको तो ना बीच में अपने मसलों में लाया करो। आप उनकी कस्में उठाने से बाज नहीं आते, आप अली मौला को मानते हैं तो उनकी इज्जत किया करें, उनके बारे में बुरा ना क्या करें। मौला की कसम, कुरान की कसम, मेरा तो आयशा के अलावा कोई सीन ही नहीं है। मेरा तो आयशा से मैं तो इतना प्यार करता हूँ, मैंने तो इससे बहुत जल्द निकाह कर लेना है। आयशा से मुझे बड़ा प्यार है, रोज़ के भाई सीन पाठ, खाना पीना, आना जाना, मिलना मिलाना, और बड़ा वैसे अफसोस हुआ। अच्छा, वहाब भाई ने क्या किया, सलमान के वो गिफ्टर है और वो वहाब को वो जी उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहाब भाई के साथ मैंने ऐड नहीं होना यार। जो लोग ये कह रहे हैं ना मैंने ऐड होना वहाब भाई के साथ, मैंने नहीं होना। वो क्या कर रहे हैं, अच्छा तुम प्यार करती हो, भाई प्यार करो, उनके कहने का मतलब है कि आपको कोई भी यूज करे और वो छोड़ दे, आप किसी को कुछ भी ना बोलो, ठीक है। मैं तो टिकटॉक पे सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, होता है मैं तो इधर बैठी हुई थी, मैंने तो सबके कमेंट पढ़े हैं, मैंने कहा मैं देखूं तो सही क्या सिस्टम चल रहा है। और मैंने वहाब भाई के साथ ऐड ही नहीं होना, मेरा जब उनके साथ लिंक्स खत्म है, आगे आगे देखते रहो, जो अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मुझे जो लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जो लोग बुरे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है, ठीक है। और वहाब भाई के साथ मैंने बिल्कुल ऐड नहीं होना। वहाब भाई ने क्या किया है, खुद सलमान को गिफ्टिंग करके तो आज फेम ले गए, तो अगलों को बातें कर रहा है कि फेम ले लिया, फेम ले लिया, और ऑन ब्रॉड कह रहा है कि आयशा को तो हम बताएंगे, आयशा तो ये है, आयशा तो वो है। सलमान और इतने गैरतमंद अगर सलमान हो ना, तो सलमान एक गिफ्टर है, चंद पैसे इसको सेंड करता है, उससे भी आयशा की इंसल्ट करवाता है। ये कोई इंसान है, इसको मर्द नहीं कहते, ना मर्द कहते हैं इसको। यार वहाब भाई सिर्फ इसके गिफ्टर हैं सलमान के, ठीक है, और ये काम ही नहीं बनता इनके पर्सनल मैटर में बोलने। वो बोल रहे हैं। मैंने एक दिन कॉल ना मैंने की तो चूड़ियां पहन ले, नहीं मैंने कॉल की है, मैंने मैसेज किए हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा वहाब भाई मेरी बात सुने, सलमान ने मुझे कहा था कि रिलेशन ना प्राइवेट रखना है, तो आप रिलेशन को ना प्राइवेट रखो। मैंने कहा जब ये मुझे कहता है कि मैंने निकाह करना है, मैंने तुम्हें प्राइवेट रखना है, यही बात हुई ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हलफ उठाता हूँ यार, मैं टेंशन क्यों ना लूं, इस टाइम तो मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं तो सोच सोच के पागल हूँ कि यार ये कैसे लोग, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता। मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम, मैं क्या कहूँ, मैं नमाज में आए रो के ये कहूँ कि या अल्लाह ये जो लोग गलत कर रहे हैं, ये इनका क्या है, क्या मकसद क्या है इनका। आप जितना मर्जी कोई बड़ा हो ना, बड़ा कोई नहीं होता, अल्लाह का नाम बड़ा होता है, ठीक है ना। और आप कभी भी किसी को अच्छी एडवाइस नहीं ना दे सकते, आप गलत भी ना दो। और रही बात जो मेरी बहन को ये दे रहे ना धमकियां, वायब हो गया, या जो भी बंदा है कि वो कह रहे कि आयशा को हम फैर मार देंगे या इसके भाइयों को, जब मेरे भाइयों को या आयशा को फैर बजेगा ना, तो उसमें कोई और किसी का हाथ नहीं है, रजब फैमिली का ही हाथ है। इन्होंने धमकियां लगाई हैं और बकायदा हमारे पास सबूत है जिधर ये कह रहे हैं
कि आयशा को मरवा देंगे। मेरे पास voice है। रजब भाई को पता चल गया, वो आयशा को मरवा देगा, इसको जाया करवा देगा। सलमान ने कहा हुआ है। ये सलमान ने कहा है, रजब भाई ने मुझे अपने मुंह से नहीं अपने कहा। मुंह से नहीं कहा। रजब भाई ने हमने मुझे ना रजब भाई की कब्र में पड़ना है, ना किसी की, ना हमने अपनी कब्र में जाना है। ये सलमान ने कहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। रजब भाई ने कहा और है, मैं तो सलमान अभी हमें प्रेशर दे रहा और है। मैं तो अभी भी ऑन ब्रॉड ये बात कहती हूँ कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, मेरे भाइयों को कुछ हुआ, इनके जिम्मेदार यही है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ऑन ब्रॉड, मुझे ना वॉइस मैसेज करके, अल्लाह करे कोई ऐसी ना करे कि नौबत आए, मैं वॉइस मैसेज वो नौबत कि आयशा ने वीडियो लगा दी तो बस ठीक है, आयशा भी नहीं बचेगी। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ ना, कोई बिल्ली का बच्चा नहीं जिसे पैर बच जाते हैं, कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है। मुझे तो पता है अगर मेरे साथ अभी कुछ भी होता है, मेरे साथ, थैंक यू मुर्शद साहब, इतने मसले चलते पे ने बड़े हैवी किस्म दे। मैं कभी भी ऑन ब्रॉड नहीं बताना चाहती थी। मेरा तो, मैंने कहा ठीक है प्राइवेट रखते हैं, रिलेशन को प्राइवेट रखते हैं। इसने मुझे कहा प्राइवेट रखना है, थोड़ा सा 1.5 साल तक रखा है प्राइवेट रखा। मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मुझे कोई भी ऐसे उठ के अगर मुझे धमकी दे देना कि भाई तू नहीं करो मुर्शद, कोई बात नहीं, मैच में नहीं हो भी। मुर्शद इस बंदे ने ना कसम से मुझसे इतना प्यार किया कि अल्लाह की कसम मैं खुद हैरान हो गई कि यार ये बंदा मुझसे इतना प्यार करता है। मतलब कुरान हलफ उठाने, तेरे से अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तू मेरे से प्यार करती, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैं कहूँ कि भाई हर बात पे तो वो अपनी माँ की कसम उठाता है, कुरान उठाता है, इसने मेरे साथ थोड़ी ना गलत करना है। तो मैं भी बड़ी खुश, मैंने कहा यार इतनी बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं कुरान उठाता यार। ये पैसे के सक्के हैं, माँ बाप के नहीं सक्के हैं। इनको तो मैं यही नहीं है कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये बातें क्या कर पैसे रहे के हैं। पीछे ये माँ बाप को भी कसम उठा दें। कसमें इनके लिए, कसम कुरान इनके लिए कुछ भी नहीं। अल्लाह माफ करे, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। वाह भाई मुझे ऊपर कोले मैसेज कर रहा है, मुझे डर नहीं है। बात पता है क्या, मैं खुद ऐड नहीं होना चाह रही, फिर वहां पे क्या होना है कि वहां पे जी गाली गलोच हो जानी, ठीक है। मुझे पता उसने मेरे किरदार पे कोई भी बात की, मैंने ये बर्दाश्त नहीं करनी। ऐड कर सकते हैं उसको, लेकिन मैंने नहीं करना। खुद वो एक गिफ्टर था और अब उसकी खुद को थोड़ा सा जी रजब भाई ने ये कह दिया चलो जी मेरे भाई हैं एक, इनको ऐड करो, तो अब आके तो वो मेरे बारे में बातें कर रहा है। मेरे बारे में क्या इंसल्ट कर रहा है? जा तो तू भाई हो, तू कुछ लगता हो, तू खुद एक गिफ्टर है और तू मुझे क्या बातें कर रहा है। और तू तो सलमान को गलत एडवाइस दे रहा है। दफा करो यार, दफा क्या करो। सलमान को गलत एडवाइस दे रहा है, कहता है इन्हू छोड़, इन्हू फारी कर हूं ते कहंदा नाम मैं ते नहीं करना कुछ भी, या कुछ भी पता नहीं क्या बोली जा रहा है। वर्ल्ड क्या यूज करते हैं बच्ची, वर्ल्ड क्या यूज करते हैं लड़कियों के बारे में। यार लड़कियों की कोई इज्जत नहीं। जो माँ बाप अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं उनसे जाकर पूछो कि उनकी बेटियां उनके लिए क्या है। और तुम जैसे लड़के उनकी लाइफ में आके उनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। और सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, खानदानी लड़के भी होते हैं। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जो खानदानी मर्द होते हैं ना, किसी की बेटी की इज्जत खराब नहीं करते, बजाय उसको इज्जत बना के अपने घर ले जाते हैं। कुछ तरबियत की बात होती। आपको कैसी तरबियत मिली हुई? इनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, फेम आ गया, इन्होंने क्या बस जी उन लोगों की बच्चियां की इज्जत खराब करो, उन्होंने इंज करो, छड्डो। बच्ची माई फुट बच्ची, क्या बच्ची यार? आपके पास उन लड़कियों के नाम नहीं है बच्ची। बंदा पूछने वाला है तोड़ी मां ने जड़ियां पैदा की वो भी बच्चियां ही ने। तुम लोगों की बहनें हैं वो भी बच्चियां हैं। तुम्हारी जो बेटी है उसको भी बच्ची कह के लोग कहेंगे। जब वो भी कॉलेज में जाएगी उसको भी बच्ची कह के बुलाया जाएगा। आपकी बहन को भी बच्ची कह के बुलाया जाएगा। शादी पे गए थे, एक मीटअप हुआ था। रजब भाई ने ये कहा था कि सलमान आप इससे शादी करें या जो मर्जी करें, ये आपका
मैटर है, मेरा बीच में बोलना नहीं बनता। जो बात हक की हाँ सब ने, हैदर भी था, डोगर भी थे, सारे बैठे थे मीटअप में। मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं लूँगी, जितने भी बैठे थे। इन्होंने बकायदा आयशा और आयशा की फ्रेंड का फ़ोन भी रीसेट किए थे, चल फिर भी हम छोड़ो। चुप किए थे। अब बातें खुलेंगी तो बहुत ज़्यादा बातें खुलेंगी। मेरी बहन को कोई रुलाएगा, मैं तो चुप करने वाली नहीं हूँ। और रही बात, सबसे बड़ी बात, क्या धमकी देते हैं रजब भाई की कि रजब भाई आयशा को ज़ाया कर देंगे। रजब भाई, सलमान एक एक मिनट पे मुझे टॉर्चर करता है कि आयशा को समझाओ, आयशा ने ऐसी कोई हरकत की तो रजब भाई उसको ज़ाया कर देंगे, लेकिन मैं इसके साथ नहीं चल सकता। भाई तुम्हें आगे आगे लड़कियों को चस्के पै गए लाइव पे बैठ के, तो इसका क्या लेना देना? पहले देखता ना। हंस रहा है, उसकी ब्रॉड में जाके देखो, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठंडा गैरत इंसान। ठंडा जिसे कहते हैं ना, वो हुआ वह इस टाइम, ठंडा पागल हुआ वह, बगैरत हुआ वह रज के, जिसे उसको मन चुप ये नहीं कर रहा कि मैं जाके, वो तो हंस रहा ब्रॉड पे, उसे फर्क ही नहीं पड़ा। और ये कहने वाले करवा रहे हैं उससे, उनकी मैंने कहा है कि अल्लाह देखेगा, कोई बात नहीं, मेरा तो अल्लाह है ना, मेरे साथ तो अल्लाह है ना, कोई बात नहीं। यार क्या यार, साथ देने वाला तो अल्लाह पाक है।